ट्रांसपोर्टेशन को हम लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन दुरुस्त हुए हम हमारी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर बैकबोन तभी हो पाएगी जब सेकेंडरी सेक्टर में बना हुआ कोई प्रोडक्ट अगर ट्रांसपोर्टेशन के मार्फत से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में वो पहुंच जाए ताकि लोगों तक रीच हो सके। और इसी क्रम में बिहार में एक और कदम आगे बढ़ रहा है जहां पे हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ज्यादा दुरुस्त कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, 3675 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। कहां पे? तो अपनी बिहार की राजधानी पटना में, जहां पे 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड मिलेगा, यानी कि ट्रैफिक से आपको छुटकारा। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें भले ही लगता है कि यार ट्रैफिक लगने से क्या नुकसान है, तो एक छोटी सी ट्रैफिक लगने से एक जो ट्रक होता है उस ट्रक का तेल ज्यादा लगता है। तेल ज्यादा होने के कारण वो जो प्रोडक्ट महंगा होता है और उसका खामियाजा आपकी जेब को भुगतना पड़ता है। तो ये छोटी-छोटी चीजें जिस पे हम सोचते नहीं हैं, लेकिन इन्हीं सारे पहलुओं पे 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड रोड है, ये बनने वाला है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर देखते हैं कि आखिर ये कहाँ बनने वाला है, और इस टाइप के पॉइंट को आप अपने जीएस 2 के सेक्शन नंबर 2 में मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बताते चले, सरिस्ताबाद दीदारगंज एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। एक पटना का नया इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन, जो कि 12 किलोमीटर लंबा रोड होगा और 3675 किलोमीटर इसका 3675 करोड़ इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। यह एलिवेटेड रोड होगा। फॉर दो स्टूडेंट जिनको नहीं पता एलिवेटेड रोड क्या होता है, तो एक होता है जनरल रोड नीचे। अब यहाँ पे बीच बीच में ऐसे करते हुए ऊपर एक एलिवेटेड रोड चलेगा, जो कि बेसिकली जीरो ट्रैफिक सिग्नल और जीरो बेसिकली रेड लाइट जोन होगा, जहां पे एक बार आप क्लच पे मतलब छोड़ते हैं, उसके बाद क्लच आपको जब रोड खत्म होता है तभी आपको दबाना पड़ता है। तो बेसिकली पटना की बढ़ती ट्रैफिक चुनौतियां हैं। वर्तमान में इस चौराहे पर भारी वाहन, हैवी व्हीकल के कारण सड़क पार करना अत्यधिक जोखिम भरा भी होता है, और साथ ही साथ दिन भर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे शहर की गतिशीलता बाधित होती है और कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा पड़ता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए यह एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। तो यह एक आपके एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एलिवेटेड कॉरिडोर, जिसकी बात अगर हम करें तो 12 किलोमीटर लंबा लेंथ है, 3675 किलोमीटर का है। और आपके सरिस्ताबाद से दीदारगंज तक की कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से बदलने के लिए एलिवेटेड एट ग्रांड रोड जो है डिजाइन किया गया है। आपको बताते चले परियोजना की तकनीकी वास्तुकला के बारे में, आपको बताते चले कि ये जो है बेसिकली एलिवेटेड डेक्स होता है, जो कि तकरीबन तकरीबन हम अगर बात करें तो 6 लेन का ये रोड बन रहा है। 7.51 किलोमीटर दीदारगंज से आपके मिठनापुर बस स्टैंड तक लगभग 6 लेन का रोड बनेगा, और तेज गति वाले यातायात के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं 21.84 किलोमीटर सर्विस रोड होगा, यानी कि स्थानीय कॉलोनियों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड के दोनों ओर विस्तृत नेटवर्क होगा। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था की बात करें तो 10 इसमें एंट्री और एग्जिट बनाए जाएंगे, ताकि ऊपर से नीचे तक आने के लिए आप आसानी से लोग आ सके। 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। 8 लेन आरओबी बनाया जाएगा, यानी कि पटना गया रेलवे लाइन पर विशाल रोड ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। और 5 किलोमीटर न्यू ड्रेनेज सिस्टम, ताकि जल जमाव ना हो, जल जमाव के कारण रोड जो खराब होता है वो कम से कम हो, और उसका जो है मरम्मत दुरुस्त और लॉन्ग लास्टिंग ये रोड हो, विक्रमशिला सेतु की तरह ना हो। ठीक है। तो 4 लाइट व्हीकल अंडरपास बनाए जाएंगे छोटे वाहनों को सुरक्षित क्रॉसिंग के लिए, और 3 स्मॉल ब्रिजेज, यानी कि जल स्रोत और छोटी बाधाओं के ऊपर 3 स्मॉल ब्रिजेज बनाए जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं एचएएम मॉडल पे बनाया जा रहा है। अब क्या होता है एचएएम मॉडल, समझाते हैं आपको कि 40% गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, शुरुआती निर्माण खर्च। 60% जो है कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, निजी निवेश होगा, यानी कि पीपीपी मॉडल, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जा रहा है। और 15 साल का ओएनएमएम पीरियड है, यानी कि सब्सिडी में सरकार ब्याज सहित एजेंसी को राशि जो है 15 साल के दौरान लौटाएगी। वर्तमान स्थिति और स्टेट फंडिंग शेयर की बात अगर हम लोग करते हैं तो केंद्र सरकार ने बिहार से लगभग 1600 करोड़ की हिस्सेदारी का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने बिहार से लगभग, और मतलब बिहार ने केंद्र सरकार से किया है। और 25% सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, स्टेट जीएसटी, और आपको बताते चले निर्माण सामग्री पर सिग्नेचर शुल्क। अब सेंट्रल का अप्रूवल होता है या नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, तभी ये खबरों में और जो ऑब्वियस सी बात है प्रेस वार्ता में आई है और ऑफिशियल उस पे आपको नजर आ जाता है।
तो पटना का भविष्य है मुख्य सामाजिक प्रभाव और स्मूथ हैवी व्हीकल ट्रांजिशन ट्रकों और भारी गाड़ियों को आवाजाही बिना शहर को बाधित किए होगा और लगभग 10 लाख पॉपुलेशन इससे लाभान्वित होगी, बेनिफिट होगी और एक्सीडेंट भी इससे कम होगा, टाइम एंड फ्यूल का भी आपके सेविंग होगा और जाम खत्म होने के लाखों यात्रियों के सफर का समय घटेगा और ईंधन की भारी बचत जो है हमको यहाँ पे देखने को नजर आएगी। अब इसका अगला कदम क्या है, तो सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा और इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना की ट्रैफिक व्यवस्था की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, दिस इज माय व्हाट्सएप चैनल, आप जुड़ सकते हैं। और आप भी अगर मान के चलिए कि बिहार की प्रगति में कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक मौका, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि वन ऑफ द मौका है कि आप सिविल सर्विस एग्जाम निकालिए और अपने राज्य, अपने सूबे, अपने क्षेत्र के लिए बेहतर कीजिए। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम निकालना चाहते हैं और सही मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो 73rd या 74th बीपीएससी वाले बच्चों के लिए हमारा आरंभ बैच बिल्कुल नया बैच है, 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का बैच है और साथ ही साथ हमारा अभ्युदय बैच जो कि हिंदी मीडियम का बैच है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको बताते चले कि हमारे बैचेज की खास बात मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो शिक्षक आपको मेंस आंसर राइटिंग के प्रति प्रेरित नहीं कर रहा है या मेंस आंसर राइटिंग की तरफ नहीं ले जा रहा है, वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है और आपको डुलू दुनिया में रख रहा है। एक्चुअल में सिविल सर्विस एग्जाम आपके मेंस आंसर राइटिंग पर ही निर्भर करेगा और आप देख सकते हैं कैसे मैं अपने आदि लाइव मेंटरशिप में संडे टू संडे अपार्ट फ्रॉम दैट क्लासेज आपको मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बताता हूं, समझाता हूं। हमारी जबरदस्त टीम है। अमित श्री सर इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वेद सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, सिलानी सर आपको इसमें साइंस पढ़ाते हैं, अरोड़ा सर इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, सिप्रिया सर साइंस, मैं इसमें आपको बिहार स्पेशल और करंट, बिहार करंट और ऐसे, अंकिता मैम करंट अफेयर्स और अंशु मैम इसमें आपको सी सेट पढ़ाती हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मौजूद नजर आ जाती है। ये देखिए कैसे हम लोग आंसर राइटिंग को चेक करते हैं और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो शिक्षक, जो संस्थान आपके मेंस आंसर राइटिंग पर महत्व नहीं दे रहा है वो महज आपका समय खोटा कर रहा है। आपको बताते चले कि ये देखिए हैंड रिटेन नोट्स है जो कि मैंने हर एक टॉपिक, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है और ये आपको केवल और केवल मेरे मेंटरशिप में ही मिलता है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी आप कोर्स को लेंगे तो मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही आप इस कोर्स को लेंगे। तो ये नंबर है मेरा 8789847319, आप डायरेक्टली हमको क्या कीजिएगा तो इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले कि हमारे पेड कोर्स की खास बात तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार। इंफ्रा इन बिहार टॉपिक पढ़ाया तो हिंदी वालों को हिंदी में कराया, ठीक है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में नोट्स कराया सेपरेट बैचेज में। अब इसमें आपको मिलेगा एक मेंटोर। मेंटोर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करवाएगा, क्रक्स मटेरियल देगा और हैंड रिटन नोट्स अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स देगा। इसके बाद मेंस का क्वेश्चन देगा, मेंस के क्वेश्चन को विद सैंपल आंसर आप उसको लिखेंगे, सबमिट करेंगे मेंटर को, मेंटर चेक करके आपको देगा, कुछ सुधार देगा, सुधार करके आप लिखेंगे, आप दोबारा मेरे पास देंगे क्योंकि आप मेरे मेंटरशिप में है, आदि लाइव मेंटरशिप में है। तो आदि लाइव मेंटरशिप के अंतर्गत मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा। ये मेरा नंबर है 8789847319, तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे मेंटरशिप के थ्रू लीजिएगा तभी आपको फैसिलिटी मिलेगा और मैं आपकी कॉपी को चेक करके और साथ ही साथ अपना हैंड रिटेन नोट्स इस मेंस का इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दूंगा। इस प्रकार से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार का प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक तैयार होगा और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ आपको हम लोग इसमें जो है 8 किताबों का सेट आपके घर तक पहुंचता है जो कि प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड होता है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स, आप में से बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया होगा लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको आपको इसमें बेहतर करते हैं। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिल जाता है। जब 4 महीने का आपका समय बचा रहता है तो 4 महीने का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और 2 महीने का मंथली एमसीक्यू बैच मिलता है। जो बच्चे 72nd पीटी दे रहे हैं, आप याद रखिएगा आपको हम इसमें जो है पीटी का भी बैच दिलवा देंगे और इस टाइप से हम लोग आपको 6 से 8 महीने में फाउंडेशन कराएंगे और पीटी बैच दे देंगे ताकि आपका पीटी भी होते रहे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका प्रीलिम्स ऑब्वियस निकलेगा और जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला, जो भी पेमेंट आपने पे किया है 100% फी हम लोग रिफंड करा देंगे। इसके बाद आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, ये सब चीज आपको मिल जाता है। तो अगर आपको इस बैच के साथ एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां आप चले जाएंगे। वहां जाने के बाद आप यहाँ पे स्टेट पीसेस में आएंगे, स्टेट पीसेस में आने के बाद आप यहाँ बिहार में आएंगे, बिहार में आने के बाद आपके समक्ष ये आरंभ बैच है, अभ्युदय बैच, जो आप जुड़ना चाहें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप
क्या करेंगे तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव लगाना है और प्लेटिनम बैच लेना है। कोड यहाँ पे आदि लाइव ही आपको लगाना है। यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को चुन लीजिएगा, जैसे हिंदी है तो हिंदी चुन लीजिएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश चुन लीजिएगा। इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आप आदि लाइव ही बैच आदि लाइव ही कोड लगाएंगे, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। प्राइस 18,999, चिंता मत कीजिए। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको मिनिमम प्राइस में इसको दिलवा देंगे अपनी तरफ से, और साथ साथ मेरा मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। तो डायरेक्टली हमको आप व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से इंजॉय किया हो। थैंक यू।